दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है वीडियो का 3B एक्सरसाइज का, अलजेब्रा एक्सप्रेशन का। आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबिक फॉर्म में निकालने हैं और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मोस्टली एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, डी ग्रुप की जॉब का हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पर मैथ को रिक्वायर्ड माना जाता है, कि उसमें ये क्वेश्चन 17वां जो क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बड़ा लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको जो 17वां क्वेश्चन है वो जरूर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपने इसको ट्रिक के माध्यम से माइंड में सेट करना है। हम 13 क्वेश्चन पे आए हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय में 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 43 बाय में 5। मेरे को फर्स्ट ये प्रूव करना है और सेकंड मुझे ये प्रूव करना है। जो फर्स्ट है, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनने के कारण मेरे को क्या चाहिए, ये प्लस चाहिए। तो मैं इसमें कोई ना कोई चीज ऐड कर दूं, इसमें मैं कोई ना कोई चीज ऐड कर दूं, दोनों साइड ऐसी चीज ऐड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ऐड करने के लिए यानी कि 2ab का काम करना चाहिए, वो 2ab का काम करना चाहिए। और 2ab के काम करने के लिए मुझे 2 बाय में 5 ऐड करना पड़ेगा। और 2 इधर भी और राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बाय में 5 मुझे ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने का तरीका कैसे है, देखो मेरी बात सुनो। आप इसको ओपन करके देख लो। आप कहोगे ये ऐसे कैसे पता लगा, आप इसको ओपन करके देखो। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, देखो ये 2 बाय 5 आता है ना, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 बाय 5 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि इसमें नहीं है। इसलिए मैंने 2 बाय 5 इसमें ऐड कर दिया और 2 बाय 5 मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने 2 बाय 5 इसमें ऐड किया तो ये 45 बाय 5 हो गया। और ये जो 45 बाय 5 हुआ है और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इसके बाद क्या करोगे, आप इसको इससे कट करोगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी। अब स्केयर रूट ऑन दी बोथ साइड, स्केयर रूट ऑन दी बोथ साइड मैंने किया, ये इससे ये कट गया तो प्लस माइनस रूट 9 प्लस माइनस 3 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि x प्लस में 1 बाय में 5 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब 3 को लेके चलो, इसके साथ 3 को लेके चलो, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है। क्यूबिक ऑन दी बोथ साइड, क्यूबिक करा मैंने दोनों साइड, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया। a का क्यूब b का क्यूब, यानी बी का क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी, जो मैंने रिक्वायर्ड फॉर्मूला बोला, इज इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा। अब ये क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा है ना, इसको इससे कट कर दिया 3 बाई 5 और इसकी वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी और ये 27 का 27 ऐसे कैसे लिखा। अब 9 बाई में 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 बाई में 5 इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर का इधर रखा मैंने, इसको सोल्व किया मैंने, इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या है 135 बाई माइनस में 9 बाई में 5, ये वैल्यू इसकी आ रही है ना, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व किया 126 बटे में 5, यानी 126 बटे में 5 प्लस माइनस इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारे पास किसी चीज का जो स्केयर है वो 3 दे रखा है। मुझे ये प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस में 1 बाय में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, मुझे ये प्रूव करना है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं क्यूब एक आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसका क्यूब क्यों क्यूब ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू आगे चाहिए होगी। मैं इसकी वैल्यू मुझे मेरे पास है, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू दोनों साइड रूट कर दूं। अगर मैं रूट कर दूं तो यहाँ रूट करके तो इसकी इससे कट जाएगी, तो मेरे पास एक्स प्लस में 1 बाय एक्स की वैल्यू √3 प्लस माइनस आ जाएगी। इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला अडोप्ट किया है कि इसको क्यूब ओपन करो, इसका ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी। अब देखो यहां से ये कट होएगा। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है ना, इसको अलग से यहां सोल्व कर लिया मैंने, ये रहा, ये देखो स्केयर इसके बराबर दे रखा है, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, रूट लगा दिया, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि x प्लस में 1 बाय एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3। यहाँ √3 पुट कर दो, √3 पुट कर दिया मैंने यहाँ। ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये 3 ऐसे कैसे लिखा, इसकी वैल्यू √3 मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखो ये है प्लस, इधर जाके हो जाएगा माइनस इसमें से, और √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, √3 को 3 बाई मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 आ जाएगा। 3√3 में से इसकी ये 3√3 लिखा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3√3, ये इधर का इधर मैंने रखा इसको। अब ये इससे कट जाएगा तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गई। जो अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है a बाई में b इज इक्वल टू b बाई में c। तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया तो ac की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर आ गई। तो ये हमें गिवन है कि ac किसके बराबर है, b स्क्वायर, या a बाई में b इज इक्वल टू b बाई में c के बराबर है। मुझे ये वाली चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, आप a की मल्टीप्लाई तीनों के साथ कर दो, इसके साथ भी
इसके साथ भी और इसके साथ भी, वो राइट डाउन मैंने यहाँ कर दी, ठीक है। फिर मैंने बी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, बी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और बी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो मैंने ये राइट डाउन कर दी, ठीक है। फिर मैंने सी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और फिर सी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और सी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो मैंने ये कर दी। आ रही बात समझे? तो ये तीनों को मैंने सोल्व किया। ए बी से ए बी कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। बी सी से बी सी कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। 2ac रह गया यहाँ पे, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर और प्लस में 2ac। अब ac की वैल्यू क्या है? बी स्केयर, तो ac की वैल्यू यहाँ बी स्केयर पुट कर दो, ठीक हो गया। ये माइनस का है b और ये प्लस का है, तो एक b बच जाएगा, यानी कि ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर आ गया, जो हमारी राइट हैंड साइड थी। इजी क्वेश्चन था, केवल वैल्यू पुट करनी है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में आ जाइए। मेरे पास क्या दे रखा है? 3a प्लस में 4b इज इक्वल टू 9a स्केयर प्लस माइनस में 12ab प्लस में 16b स्केयर, मुझे ये गिवन है, ठीक है। और मुझे ये गिवन है सेकंड पार्ट में, दोनों को मुझे प्रूव करना है। अब आपकी केवल प्रॉपर्टी काम करती है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मुझे पता है a प्लस में b और a स्केयर माइनस में ab प्लस में b स्केयर इसके बराबर होता है, क्योंकि मुझे ये कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज। यहाँ पर जो a है, यहाँ b है, यहाँ a का स्केयर है, यहाँ b का स्केयर है और 2ab का ये काम ये कर रहा है, यानी कि a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है और ये ab का काम कर रहा है, ये ab का काम कर रहा है बीच वाला। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इसके बराबर होती है, ये वाली, यानी कि a क्यूब प्लस में b क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और ये गिवन है, यानी कि ये आपको ये वाली साइड गिवन है, तो मैं इसको इसके बराबर लिख दूंगा, यानी कि इसके बराबर लिख दूंगा, यानी कि 3a का स्क्वायर, a 3a का क्यूब और b का क्यूब, मैंने ये लिख दिया। इसको ओपन करो, 27a क्यूब और इसको 64b क्यूब, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। केवल कंपैरिजन करके आपको केवल फॉर्मूला फिट करना है, प्रॉपर्टी फिट करनी है। जैसे अभी ये वाली है, ये वाली किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है a क्यूब माइनस में b क्यूब, यानी कि a का क्यूब कर दो और ये b का क्यूब कर दो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को कंपैरिजन किया है मैंने a इसके साथ, केवल इतना सा है, केवल और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी याद हुई, आइडेंटिटी याद हुई, आपका क्वेश्चन सोल्व। आपकी प्रॉपर्टी याद हुई, आइडेंटिटी याद हुई, आपका क्वेश्चन पूर्ण रूप से सोल्व। अब इसके बाद क्या है? अगला जो 17 क्वेश्चन है, मेरे पास ये दे रखा है a माइनस में b माइनस में c, a का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर 16 15xy माइनस में 20y और 12x। अब देखो मुझे एक प्रॉपर्टी आती है, मेरे को पता है a प्लस में b प्लस में c, और ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों को, ये दोनों किसके बराबर होती है? a क्यूब b क्यूब c क्यूब और माइनस में 3ab, यानी कि ये वाली चीजें, ये दो चीज इसके बराबर होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। ये प्रॉपर्टी है जब मैंने आपको पार्ट 3 बताया था अलजेब्रा एक्सप्रेशन का, आइडेंटिटीज का, जहां मैंने ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देख लेना, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको इस जैसा बनाना पड़ेगा। मैंने यहां से क्या किया? माइनस ब्रैकेट में ले लिया, बाहर प्लस ले लिया, ब्रैकेट में माइनस ले लिया, यहाँ प्लस ले लिया। अब देखो ये 3 का स्केल लिख सकता हूँ, ये 5 का स्केल लिख सकता हूँ, ये 4 का स्केल लिख सकता हूँ। अब 2 मेरे को ए बी लिखना है, तो ए क्या है यहाँ पे? ये है। बी क्या है? यहाँ ये है। और सी क्या है? ये है। पहले ए बी लिखा मैंने, ये ए बी का काम कर रहा है। फिर मैंने बी सी लिखा, ये बी सी का काम कर रहा है। और ये फिर मैंने सी ए लिखा, ये सी ए का काम कर रहा है। मैंने प्लस लिख लिया है क्योंकि मैंने अंदर माइनस लिया है, बात तो वही है, अंदर माइनस रखा हुआ है और बाहर प्लस रखा हुआ है, बात वही की वही है। अब मैंने क्या किया? ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है, तो मैं, ये ऐसा दिख रहा है ये वाला, और ये ऐसा दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूं और फिर मैं इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूं। यानी कि ए की जगह आप ये लिख दो, बी की जगह ये लिख दो, सी की जगह ये लिख दो, माइनस में 3ab c, यानी कि ये 3ab c, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी यहां इंप्लीमेंट कर दो। ये इंप्लीमेंट कर दी तो इसका a क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, 5x का क्यूब, 4 का क्यूब, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने 3 का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को याद कर लो और इससे कंपैरिजन कर दो। और कंपैरिजन करने के लिए ये जो मैंने ये नई चीज लगाई है, इसको आप देख लो, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो वही प्रॉपर्टी मैं इंप्लीमेंट करता गया और इसको मैंने इससे कंपैरिजन कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने राइट डाउन कर दी। ओके दोस्तों, आज हमारा पार्ट 4 वीडियो का कंप्लीट हो गया। 3B एक्सरसाइज पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन की 3B एक्सरसाइज थी।
जिसके अंदर आइडेंटिटीज का मोस्ट यूज हुआ है, बहुत से ज्यादा यूज हुआ है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3 की जो मेरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने केवल आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप उस वीडियो को बार बार देखिए और तब यहाँ पर क्वेश्चनों पे इंप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों ये खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इसको कम से कम आप 2 से 3 बार जरूर देखना। आप एक बार देखने से ये आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।